Welcome students, and today we are going to solve 9.1 exercise in which we are solving question number 4 and 5 in this video. And in this video we can see how we plot a rational number on a number line. I know you all are knowing the number line, and these are the few questions of our exercise which we have to show on the number line. Let us see. This is the typical example of number line, and these are the natural numbers. So now we have to take this question. Now this is number line, and you can see this number line 0 and 1. 0 अब तक आप 0 और 1 के बीच में आपको ये नहीं पता था नंबर नहीं होते हैं. You are knowing this thing, but you can see how we have plotted some numbers between these 0 and 1. Let us see how we have plotted these numbers. ये 0 और 1 है. Now if we have plot a rectangle on this 0 and 1 number line, 0 और 1 यूनिट एक इतना डिस्टेंस लेके, जितना हम नंबर लाइन में जो हम बनाते हैं डिस्टेंस शुड बी इक्वल. दो नंबरों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. तो जो 0 और 1 लेंथ लेके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है. ओके, इफ वी डिवाइड इट देन इट इज़ हाफ. बस 0 और 1 के बीच में हाफ ही आएगा, सबको पता है ये. तो ये अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाफ. दिस इज द हाफ रैशनल नंबर. ओके, जो हाफ रैशनल नंबर हमने निकाला है ये 0 से भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी से 1 पे है. तो हमने बीच में नंबर निकाला है. ओके, सो इन दिस वे हम 0 से हाफ के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं और हाफ से 1 के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं. और ऐसे ही हाफ बीच में नंबर निकालते निकालते हम लोग कई नंबर निकाल सकते हैं. वी आर एबल टू फाइंड सो मेनी नंबर्स इन बिटवीन दीज नंबर्स. तो लेट अस सी. अगर ये हाफ था, मैंने एक हाफ को हाफ कर दिया. ठीक, तो जब हाफ को हाफ कर दिया तो क्या होता है, हाफ का हाफ होता है 1/4. वो यहाँ पे रखा मैंने. और 3/4 इज ग्रेटर देन हाफ. आप 0.5 होता है. यू आर ऑल नोइंग द सेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स. हाफ इज 0.5. तो 3/4 क्या होता है, 0.5 से ज़्यादा, जो कि यहाँ पे आएगा. और 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 4/4. सो इफ वी प्लॉट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, what we will get, we will get this fashion. And now we have to plot only 3/4. So this is the typical example of 3/4 which we have shown. So this is the only solution. Rest of the thing was for your better understanding. Okay, so you can do this question like this only, but for better understanding I had provided you all the explanation. Now this is the question, and now we are going to solve second part, that is -5/8. This is typical example of number line. ये -1 से 1 तक शो कर रही है. और हम अगर लेफ्ट में बढ़ते हैं, लेफ्ट में, तो ये क्या होगा, यू कैन गेट दिस आइडिया. अगर मैं लेफ्ट में बढ़ता हूँ, राइट में आपको सबको पता है. सो लेट अस सी. 5/8 इज व्हाट, 0 माइनस का 0.6. माइनस का 0.6 मतलब ये 0 से तो बड़ी है एंड इस सॉरी 0 से तो छोटी है. -5/8 0 से स्मॉलर है बट ग्रेटर देन -1. इट मीन्स इफ वी प्लॉट द नंबर लाइन वी विल हैव विच एरिया इन विच वी गेट -5/8. ये आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज द एरिया. 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है. लेट अस प्लॉट. अगेन वी प्लॉट द नंबर लाइन. नाउ वी न्यू दिस फैक्ट दैट अगर मुझको बीच में 5/8 चाहिए तो मुझे इसको बीच में डिवाइड करना पड़ेगा. और इफ द डिनोमिनेटर इज 8 देन वी विल गेट 7 इक्विडिस्टेंस नंबर. we get infinite numbers, infinite number of rational numbers in between -1 and 0, but we will get 7 इक्विडिस्टेंस रैशनल नंबर जो बराबर दूरी पे होंगे. उसके लिए मुझको इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा. एंड दिस इज द केस. ये दिस इज द केस. सो व्हाट वी विल राइट, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8. ऐसे ही ये
फॉलो होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 को -8/8, ऐसे ही 0 को लिख सकता हूँ 0/8। देन व्हाट, this is the typical example of what, -5/8. This is the only solution, rest of the part was for your understanding. Okay, so let us move further for part C. Part C में -7/4. Now let us check, ये typical example of number lines, this is you all know. Let us check what is this -1/7/5. इसका मतलब इसकी लोकेशन तो कुछ और गड़बड़ हो रही है। लेट अस सी। ओके, इट इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, यस इट इज स्मॉलर देन -1 एंड ग्रेटर देन -2। तो ये कहाँ लाई करेगा? अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, कहाँ लाई करेगा? इसमें लाई करेगा? नो। चलो अपनी नंबर लाइन को फिर मूव करते हैं। लेट अस मूव द नंबर लाइन, लेट अस मूव द नंबर लाइन। ओके, 1 और 2 के बीच में लाई कर जाएगा। इट विल बी इन बिटवीन 1 and 2. No, but what is this? We have to get area of -1 and -2, so we need to move our number line rightward. Now this is the area -1 and -2, इस बीच में लाई करने वाला है ये। This number will be lying in this area. Let us see how. This is the typical example of number line 0 1, क्योंकि -7 से इसको इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? -7/4 कहाँ पड़ेगा? लेट अस सी। या 0, ये 1 है, ये 2 है, एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर देयर, एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ -7/4। ये यहाँ पे पढ़ने वाला है। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ डी पार्ट। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली 1/2 को मैं 4/8 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 3/4 को मैं 6/8 लिख सकता हूँ। आई होप यू आर क्वाइट क्लियर विद दिस। ठीक है, दीज आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वी कैन से। नाउ 8/8 1 होता है, यू ऑल नो, so we will write here only, that is okay. Now we can see this is the division of some numbers. तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। 1/8, 1/8 कहाँ पे आएगा? 3/8 कहाँ पे आएगा? जब पैटर्न बन रहा है, so you need to understand the pattern. तो इस पैटर्न को समझने के लिए I am further dividing these smaller rectangles in halves and we will fill the gap. Okay, now अगर मैं अब नंबर लाइन प्लॉट करता हूं, सो दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन शोइंग 0 to 1 एंड 0 to 1 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स। ठीक है, एंड वी नीड टू प्लॉट ओनली दिस 7/8। ओके, let us move further, and this is the question number 5 of our book, and we are given with one line, number line, and you need to make out the names of, or we can say numerical value of these numbers. So let us see, we have taken out our number line. Now we have taken out these two number lines, these two figures. ठीक है, अब मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ। इनको एक्सटेंड किया तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। लेट अस सी इन वन पिक्चर। नाउ आई हैव पुट these two number lines over one another because these are equidistant. It is given these are equidistant, so this is -1, this is 3, this is -2, this is 2. Okay, now so far I have
मेड क्वेश्चंस कंफर्टेबल फॉर अस। जो क्वेश्चन है हमको कंफर्टेबल, हमको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बनाया है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है। देखो u की जगह -2 है, t की जगह -1 है, b इज 3 एंड a इज 2। वी हैड मेड द नंबर लाइन्स। नाउ what can we do further? We can write 3 as a 9/3, 2 as a 6/3, -2 as a -6/3, and -1 as a -3/3. So now fill the gap. Fill the gap. First of all we replace these numbers. देखो क्या किया मैंने 2 की जगह जो इक्विवेलेंट वैल्यूज थी वो रख दी हैं। You can see these things. You can see these things. Okay. Now we will fill the gap only. p की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/3, q की जगह लिख सकते हैं 8/3, सिमिलरली -4/3 r की जगह, एंड we will give the value -5/3 to s. So this is the part we have done this question. You can write values like this. Now these are the some pictures for you. अगर आपको रैशनल नंबर समझने के लिए 0 से 2 के बीच में ऐसे ये रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, दीज आर द सम पिक्चर्स फॉर योर रेफरेंस ओनली। यू कैन सी these pictures. These are some rational numbers indicating you can find right your, you can also do practice with these number lines. Now natural number is a smaller group, and if we add 0 with it then it will be the whole number. होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स जोड़ देते हैं तो इंटीजर मिल जाते हैं, और इंटीजर में जो नंबर हम इंटीजर के आगे नंबर हमने पढ़े हैं वो रैशनल नंबर है, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, ओके, आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस नंबर्स। अच्छा, लुक 0.11 ऊपर माइनस लगा दिया। माइनस क्या, ये मिस्टेक हो गया? नो नो, यू विल स्टडी दिस थिंग इन क्लास 9th, एंड दिस इज नॉट माइनस, दिस इज बार, दिस इज बार, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रैशनल नंबर यू विल स्टडी इन क्लास 9th। ओके, लेट अस मूव अगेन। अगर रैशनल नंबर्स के ग्रुप में मैं एक नंबर और जोड़ सकता हूँ, दैट आर इरेशनल नंबर्स, और इस पूरे सेट को, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। दो, दीज आर द टॉपिक फॉर योर फ्यूचर क्लासेस। ओके, सो डोंट वरी, मैं आपको ओनली, आई एम टेलिंग ओनली फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में अगर मैं रैशनल नंबर अलग से जोड़ दूं, देखो उनके रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। बट क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? नहीं, इरेशनल नंबर अलग से ग्रुप है। ठीक है, यू विल सी लेटर ऑन। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ नंबर रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। ओके, these are some pictures for you for your reference। आप देखो, pi is number, don't forget about pi is only number। you will see this pi in circle, you will see this pi in circle। okay, so don't worry for this is pi, you can see this pi here। now ये कुछ है, नेचुरल नंबर दिखाए गए हैं, इंटीजर दिखाए गए हैं, रैशनल नंबर्स दिखाए गए हैं। you can see only for your reference, you can see only for your reference। now this is again the question, the answer for your question number 4 in one view, summary of that question। क्वेश्चन जो 4 है उसका आंसर आपका एक साथ इस तरीके से दिया जा सकता है। ओके, नाउ अगेन कुछ रेफरेंस के लिए, ये जो नंबर इस तरीके से निकालते हैं ये इक्वी डिस्टेंस नंबर होते हैं। इट डजेंट मीन कि नंबर सारे बीच में इक्वी डिस्टेंस ही हैं। वी कैन फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ नंबर्स, वी कैन फाइंड आउट। ये नंबर्स क्या है, देखो एक नंबर लाइन थी, उसको हाफ में डिवाइड किया, फिर हाफ वाले को हाफ किया, फिर उसको भी हाफ किया, और फिर उसको भी हाफ किया। सो दीज आर द इक्वी डिस्टेंस नंबर, दीज आर द इक्वी डिस्टेंस नंबर। ठीक है, दीज आर द ओनली इक्वी डिस्टेंस नंबर्स। हम लोग फर्दर इक्वी डिस्टेंस नंबर निकाल सकते हैं। इट डजेंट मीन हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.03 सब निकाल सकते हैं इसके बीच में। ठीक है,
So I hope you have enjoyed the session. Thank you for watching. Ask for your doubts if any.